नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल इंग्लिश के साथ। जी हाँ, तो हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जी हाँ, तो हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो कि भारत सरकार द्वारा जो है ये कह सकते हैं कि एक ऐसी इकाई है जो कि ये सिखाता है भारत के तमाम सरकारी, चाहे वो केंद्रीय हो या राज्य स्तरीय, कि वहाँ कर्मचारी को हिंदी में शुद्ध से शुद्ध कैसे लिखे ताकि जो देश की जो भाषा है, एक तरह से राष्ट्रभाषा है, उस भाषा का प्रचार प्रसार पूरे देश में कैसे हो। क्योंकि दोस्तों हालांकि हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं को जो है शेड्यूल किया गया, 22, जी हाँ, 22, लेकिन फिर भी 22 जो भाषाएं हैं उसमें जो है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार है और रहना भी चाहिए। और सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कह सकते हैं कि है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और अन्य भाषाएं नहीं बोली जाती हैं। तो दोस्तों समझी बोली जाने वाली भाषा है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी ट्रेनिंग से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड, ये आपको मतलब इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा समझने के बाद। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रबोध का पाठ्यक्रम, यानी कि प्रबोध पाठ्यक्रम यानी कि जो ये कार्यक्रम है प्रबोध कोर्स का किट 1 से कि ये किट 1 है और पार्ट 1 से 25 तक है। इस वीडियो में तो हम लोग जो है 12 के बाद यानी कि 13 से देखेंगे। ठीक है, अगस्त का किट है और ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई जो है कि योजना के तहत जो है ये पाठ्यक्रम है, जिसको आपको मैं और अच्छे से दिखा दूं। देखिए ये तो पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंद हिंदी है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स विंग हिंदी, केंद्रीय हिंदी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, यानी कि सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है द्वारा ये चालू किया गया है और राज्य भाषा विभाग जिसे कह सकते हैं उसके अंतर्गत है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। चलिए शुरू करते हैं और आपको बाकी पता चलेगा कि कोई शब्द किस तरह से जो है उसका निर्माण होता है। दोस्तों वर्ड्स, देखिए वर्ड्स विद वॉवेल साइन। वॉवेल साइन का मतलब समझ रहे हैं? एक्चुअली वॉवेल का मतलब यहाँ पर है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी सिखाना है इंग्लिश स्टाइल में, तो लोग जो अंग्रेजी जानते हैं उनको पता होता है कि वॉवेल क्या है, ठीक है, वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, तो उनको भी उसी तरह से बताया जा रहा है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि जो जो ये सिखा रहे हैं ना कि भाई वॉवेल कॉन्सोनेंट इंग्लिश टू हिंदी, तो मैं उसी ही जस्ट उसका उल्टा करना चाहता हूँ कि आप जो हिंदी तो आपको पता अच्छी तरह से पता है, जानकारी पूरा सही तरह से, तो आप जो बताने का तरीका है कि इंग्लिश से हिंदी, तो आप क्या करेंगे हिंदी से इंग्लिश की ओर बढ़े ताकि एक दोनों का सामंजस्य समझ में आए। जैसे वॉवेल कहते हैं तो वॉवेल का मतलब होता है ए ई आई ओ, ठीक है, वॉवेल का मतलब होता है कि भाई ए ई आई ओ यू, लेकिन यहाँ ए यू आई यू नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा स्वर। वॉवेल की जगह आपको क्या दिखेगा? स्वर दिखेगा। स्वर जो है तेरह है वो दिखने वाले हैं। जैसे देखिए अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वर का मात्रा मात्रा किस तरह से शब्दों में लगता है या कैसे बनता है, उसके ऊपर चर्चा होने वाली है। तो मात्रा चिन्ह पे ध्यान रखिए, मात्राओं का ध्यान रखिए। जैसे अ का मात्रा एक्चुअली कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आ का मात्रा होता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आ का मात्रा है, लेकिन यहाँ अ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अ दिख रहा होगा। जैसे यहाँ लिखिए ये आकार का मात्रा है, ठीक है, आकार का मात्रा है। जैसे यहाँ न आ नाम, जैसे नाम कैसे लिखते हैं? न प्लस आ म, तो ये इसके साथ वो जुड़ गया और इसके साथ जुड़ गया और यहाँ आकार यहाँ पे इसका मात्रा चिन्ह क्या होता है? ये होता है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। नाम, पान, नाक, पढ़ना, बरसात, दान, आना, साथ, खतरा, कमरा, कान, चार, गाना, सावधान, देखिए आकार है, वाजा है ना, दरवाजा, छाता में, गाल में, घाटा में, समाचार में, थकना में, झरना में, बाल में, माथा में, बादल में, हमारा में, सभी जगह जो है मात्रा चिन्ह है आकार। उसके बाद हम लोग जो बात करते हैं दोस्तों कि ई वाले में देखेंगे। ई का मात्रा चिन्ह क्या होता है? देखिए तो थोड़ा सा स्लोली स्लोली चलेंगे। छोटी कार की मात्रा चिन्ह, तो देखिए यहाँ पर जो है
ये जो है छोटी ई है, इसे ह्रस्व ई बोलते हैं और इसका मात्रा चिन्ह है ह्रस्व ई का। ह्रस्व ई का मात्रा चिन्ह इस तरह से होता है, जैसे दिल, किनारा, निडर, परिणाम, रिवाज, गिन, सरिता, निधि, बलिदान, रिहाई, मित्र, सितार, पिछला, विधि, लिखना, दिन, किताब, पिघलना, दिशा, विशाल, कीला, नारियल, रवि, शनि, सितंबर। अब बड़ी ई वाला देखिए, बड़ी कार का मतलब जैसे दिल्ली बोलते हैं और इस तरह से इसका होता है, ठीक है। जैसे दिन, चील, माली, दीदी, शीतल, है ना, पीना, बगीचा, मीठा, हाथी, खिड़की, छोटी कार भी आ गया, बड़ी कार भी आ गया। तीसरा, जनवरी, मछली, जमीन, मीठा, जीवन, भारी, मशीन, लकड़ी, तीखा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर छिपकली, छोटी भी है बड़ी भी है, मतलब दोनों है, छोटी कार बड़ी कार। मरीज, राजनीति, छोटी बड़ी दोनों है, रणनीति, सीमित। कार की मात्रा यानी छोटी कार की मात्रा इस तरह से लिखते हैं, और ये खुलना, सुधार, गुड़, दुलारा, फुलवाड़ी, दुकान, गुनगुना, गुदगुदी, दुनिया, बुढ़ापा, तुम, गुलाब, खुशबू, खुशी, नुकसान, बुनियादी, चुनाव, अनुमति, चुलबुला, पुराना, भूलना, मधुर, करुणा, जुआरी, पुरुष, मुसीबत। अब देखिए जो है दोस्तों यहाँ पर बड़ी उकार की मात्रा चिन्ह को भी देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ बड़ी उकार की मात्रा चिन्ह वाला है, जैसे ये आप देख रहे हैं कि बड़ी उकार है ना, इसे हर्ष ऊ भी बोलते हैं, हर्षऊ। जैसे देखिए मूली, बूढ़ा, सूत्रपात, झूठ, आभूषण, चूहा, मूलभूत, राजदूत, दूर, जूठन, दूसरा, रुपए, फूल, पूजना, रूप, जरूर, लुटना, सूती, छूना, क्रूर। देखिए बीच में जो र वाला में इस तरह से बड़ी उकार की मात्रा आता है। अब ये पेज नंबर 30 तक आ गया। अब इसको आगे भी बढ़ाते हैं और देखते हैं तो जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए जून, ये सब लिखने का डालिए, बढ़िया था लिखने का। जून, सूरज, खरबूजा, छूत, धूल। अब ए है, ए कार की मात्रा चिन्ह वाला, देखिए ए है, ए कार का मात्रा चिन्ह ये है, जैसे मेला, राकेश, थानेदार, खेलना, अकेला, मेघ, जेल, चेतावनी, बेल, बेसन, उपदेश, लेना, केसर, सवेरा, रेल, आदेश, सेना, दिवालय, सुरेश, सेब, निदेशक, देशवासी, मेधावी, अनेक, जलेबी। देखिए अ है, अ कार का मात्रा चिन्ह ये हो गया, और ये जैसे मैना, चैन, बगैर, मैला, बैलगाड़ी, पैसा, बेचैन, वगैरह, पैदावार, मैदान। मैदान के बाद देखिए दोस्तों ये रहा ऐसा, दैनिक, बैल, पैदल, मैच, कैसा, ऐनक, शैली, बैठना, सैर, कैलाश, मैत्री, नैतिक, बैठक, भैया। भैया लिखते हैं भैया लेकिन बोलते हैं भैया, ठीक है। ओ वाला मात्रा चिन्ह का, ओ का मात्रा चिन्ह इस तरह से हो गया, जैसे धोखा, रोचक, कोठारी, धोखा, रोचक, कोठारी, मोटा, भोजन, कोमल, भोपाल, कोयला, मोहर, शोभा, शोर, पोशाक, कोस, मोची, सोना, सोना, मोर, जोश, कोशिश, सोमवार, 16, रोज, जोखिम, बेहोश, रोजगार, परोपकार, ठीक है, परोपकार आपने देखा। अब चलिए अ वाले पे एक साथ लेते हैं, और अन को, ठीक है। और अन पर हम लोग आ गए दोस्तों। और जैसे देखिए यहाँ अ है, अ का मात्रा चिन्ह हो गया 2 ऊपर 1 नीचे लाइन, ठीक है, एक साथ। जैसे मौन, नौकर, नौका, सौरभ, और कौआ, भौजी,
गौरव, मौसम, सौर, सौदा, लौटाना, बुरैया, भौतिक, मौत, सौतेला, शौक, कौशल, गौर, मौका, कौन, पौधा, कौम, कौर, औसत। अन्न जो है सीरो रेखा के ऊपर आता है ये, जैसे अंत, अंडा, मंगलवार, सुगंधित, तंगी, अंगूर, अंधा, संसद, चंचल, तंबाकू, अंधकार, बंदर, गंध, चंदन, परंपरा। इसके बाद तो अंदर के बाद मंदिर, कंठ, संपादक, सिकंदर, अंबर, कंबल, गंगा, दंड, पतंग, पतंग। ठीक है, पतंग के बाद देखिए ये है लास्ट जो है तो अन के बाद अह वाला, लेकिन सॉरी ये अन है, ये चंद्र बिंदु है, मतलब अनुनासिक है। और ये देखिए चंद्र बिंदु, ठीक है, चंद्र बिंदु। जैसे आंख, जैसे आंख, आंधी, जांच, दांत, पांच, अंधेरा, कांटा, कांटा, टांग, दाब, पहुंचना, पहुंचना। ठीक है, अगला आगे देखिए, आगे भी बढ़ते हैं। ये देखिए और है दोस्तों आंचल। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आंचल है, आग कांपना है, हंसना, धुंधलाई समेत बिंदु पड़ता है, बांस, आंगन, चांद, सांस, सांस, धुआं, ये बात। अब देखिए अह से जो है, जैसे अह से विसर्ग, इसे इंग्लिश में कॉलन बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में विसर्ग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? विसर्ग। जिनको नहीं पता है वो फिर समझिए, विसर्ग। जैसे अतः, अंततः, प्रातः, प्रायः, क्रमशः, है ना, तो ये सब शब्द जो है विसर्ग वाले हैं। लेसन 14, यह तो लेसन 14 में जानना जरूरी है। इसमें कॉन्सोनेंट और वोकैबुलरी देखिए। लेसन 14 कॉन्सोनेंट, क्योंकि आपने स्वर भी देखा था, एंड वोकैबुलरी। In this lesson, you will learn 5 vowels and 11 consonants. These are arranged in blocks on the left side. Left side, 3 sentence patterns are also introduced in this lessons as shown on the right side. Actually, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कहा क्या रहा है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए वॉवल्स एंड वॉवल साइन, आपने देखा जैसे वॉवेल्स, वॉवेल है स्वर, ये देखिए स्वर और स्वर के मात्रा, स्वर और मात्राएं, मात्राएं, ठीक है, मात्राएं। इधर है वाक्य, सेंटेंस। जैसे अ जो है स्वर, आ में मात्रा चिन्ह, ई का, ए का, ऐ का। अब वर्ड्स है, वह कमल है, वह क्या है। अब देखिए प, प, म, य, व, ल, व, क, त, न, ज, ये सब क्या है, कहाँ से आखिर आए? तो ये दोस्तों ये है व्यंजन, सॉरी व्यंजन, इसे कॉन्सोनेंट कह रहे हैं। जैसे यह, वह यहीं से बन रहा है, इसी से बन रहा है। आपका मकान है, सब इसके इस बॉक्स से बन गया है। ठीक है, अब देखिए वोकैबुलरी यानी शब्दकोश। नाउन क्या है? जैसे कमल, कमल, स्टिक डॉट दिया गया। इसे इंग्लिश में लोटस बोलते हैं। जिनको जो हिंदी नहीं इंग्लिश समझते हैं उनको ये समझना होगा कि लोटस जो है, लोटस का अंग्रेजी जो लोटस है उसका क्या होगा। तो यह बात बहुत ही सावधानी से समझना होगा। ठीक है, तो जैसे समझिए क्या कि जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई कमल, हमको मुझे नहीं पता कि क्या होता है। नहीं, आपको तो ये पता है ना कि लोटस, ठीक है, लोटस जानते हैं, लोटस में कमल होता है। या आपने भाई लोटस जाना, तो लोटस क्या जाना आपने? लोटस जाना, एक फूल होता है लोटस, शायद मैं बनाने को हेल्प करता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता है कैसे बनता है, इतना जानकारी नहीं है। अब ये लोटस जो है इस तरह से कुछ भी मतलब है, पेंटिंग नहीं आनी। ये लोटस मान लीजिए कि मुझे इंग्लिश ही आती है, मैं अंग्रेज, ठीक है, मुझे लोटस नहीं पता, मुझे लोटस पता है और कुछ नहीं पता कि हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मुझे ये तो पता है कि ये कमल लिखा हुआ है, तो कमल ये मुझे पता है कि भाई हिंदी में कमल बोलते हैं। अब कमल को एक्चुअली ये नहीं पता है, ठीक है, ये कमल नहीं पता है। लेकिन अगर ये द्विभाषी के रूप में इंग्लिश में लिख दिया है कमल,
तो जान जाएंगे कि भाई ये जो लिखा हुआ कमल है, कमल, ये कमल लिखा हुआ, ये मैं इसके थ्रू पढ़ लूंगा। जैसे कि कमल में जैसे अब जैसे कलम, कलम, कलम जो है, पेन को तो पता है पेन होता है, लेकिन ये कलम लिखा हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से इंग्लिश से हम लोग समझ सकते हैं कि भाई यही जो है कलम है। ठीक है, यही कलम ही है, ये कलम ही लिखा हुआ है, ये समझ में आ जाएगा इसी से। अब चलिए कुछ और वर्ड्स को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए आम, आम है, ठीक है, आम है, मुझे नहीं पता है भाई। देखिए अब ये समझना कि मुझे नहीं पता है। मैंगो पता है, ईयर, नोज, नेम, बोट, हाउस, पॉन्ड, नोटबुक, वाटर, लैंड, फ्लोर, शिप और बनाना, ये सब मुझे पता है, क्योंकि मैं एक अंग्रेज हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने कभी इंडिया मतलब थोड़ी हिंदी या इंडिया का नाम भी नहीं सुना, मतलब इंडिया का नाम सुना, लेकिन मैं कह सकते कि इंडिया में जो भाषा बोली जाती है मुझे समझ में नहीं आती, ये सब समझ में आती है, एक मान के चलिए। अब इंडिया में आया और भाई मुझे लगा कि ये सारे के सारे जो है वर्ड्स है, क्या लिखा हुआ है, काला अक्षर भैंस बराबर हो गया। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर हो गया, लेकिन अब कोई लिख दे इस तरह से आम विसर्ग लगाकर, ए कॉलन यानी आकार हो गया, आम, यहाँ पर लगा दे ए कॉलन मतलब आकार हो गया, कान, नाक, नाम, नाव, मकान, यानी जब बिंदु लगा हुआ है इसका मतलब है कि हम लोग को यहाँ पर जोर तेजी देना है, इसका मतलब आकार का उच्चारण करना है, अ का नहीं, कन नहीं पढ़ना है, अम नहीं पढ़ना है, आम पढ़ना है, कन नहीं पढ़ना है, कान पढ़ना है, क्योंकि आ ये आप आस ए के बगल में ये लिखने से आ होता है। ठीक है, आ इंडिकेट करता है, क्योंकि हिंदी में तो समझ में आ रहा है, इंग्लिश में तो समझ नहीं आ रहा है ना। जैसे नाम, नाम, मकान, तालाब, दोनों जगह है, यहाँ टी के साथ है, एल के साथ भी है, ता भी पढ़ना है, ला भी पढ़ना, तालाब, कापी, पानी, बड़ी कार पढ़ना है, पानी, पानी, जमीन, जहाज, केला, केला। दोस्तों यहाँ पर देखिए मेज है, मेज, तो मेज, मेज मीन्स टेबल, तो टेबल मेज। अब देखिए ये जो था स्टिक डॉट था, इनहेरेंट वॉवल्स इन द एंड ऑफ वर्ड इज नॉट प्रोनाउंस्ड। लास्ट वाला जो कह रहा है कि लास्ट वाला जो वॉवल होता है उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता इन नॉर्थ लैंग्वेज, but not language, but written full with the inherent vowel a। लिखेंगे अ लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, जो कि दिखता नहीं है। देयर आर ओनली टू जेंडर्स इन हिंदी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मस्कुलिन एंड फेमिनिन, दो ही जेंडर तो है ना, थर्ड जेंडर तो बात नहीं हो रही, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर की बात नहीं हो रही, क्योंकि ट्रांसजेंडर की अपनी कोई भाषा नहीं है, वो फेमिनिन बन जाती है। तो चलिए देखिए यहाँ पर दो जेंडर है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। यू आर एक्सपेक्टेड टू नो टू द जेंडर ऑफ अ नाउन फॉर द करेक्ट यूजेज। आपसे ये मतलब कि आशा की जाती है कि जो जेंडर का जो नाम संज्ञा है तो सही तरह से इस्तेमाल करिए। फेमिनिन जो है, फेमिनिन नाउन जो है आर मार्क्ड एफ, ये देखिए एफ से था फेमिनिन। द नाउन्स विदाउट दिस मार्क आर मस्कुलिन वंस। अगर द नाउन्स विदाउट दिस मार्क, अगर ये मार्क नहीं है तो मस्कुलिन है, यानी कि पुरुष वाला है। तो चलिए दोस्तों एफ से देख लेते कौन कौन शब्द जो था वो फेमिनिन था। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, तो अभी मैं समझ ली हूँ कम से कम, ताकि आपको भी समझ में आए। जैसे मेज, मेज क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग समझते हैं ना, मेज स्त्रीलिंग है, मेज क्या है, स्त्रीलिंग है, समझ में आएगा ना। ये जमीन भी स्त्रीलिंग है, कॉपी भी स्त्रीलिंग है और नाक भी स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। आपका नाक जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, यहाँ पर कॉपी जो है जिसपे लिखते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द है। जमीन जिस पर हम लोग खड़े रहते हैं, सोते हैं, मकान पेड़ सब उगाते हैं, चलते हैं फिरते हैं, वो भी स्त्रीलिंग है। मेज भी स्त्रीलिंग ही है। ठीक है, अब चलिए और कुछ स्त्रीलिंग देखते हैं यहाँ पर। कलम, जिससे कलम से जो लिखते हैं कलम, वो भी जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सब यहाँ पुल्लिंग था। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया ना कि ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है।
तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह के मतलब कि प्रबोध कार्यक्रम जो है, प्रबोध कोर्स जो है आपको वाकई अच्छा लगा, तो देखिए मुझे भी नहीं पता है भाई, बहुत सारी बातें, जबकि मैं हिंदी बहुत अच्छा लिख लेता हूँ इंग्लिश के बल इस पर, और इंग्लिश भी अच्छा ही लिख लेता हूँ, लेकिन कि हिंदी जैसा नहीं। तो क्योंकि बचपन से जो है मैं कि हिंदी माध्यम से मैंने पढ़ाई किया था, तो सबसे ज़्यादा मेरा जो है समय जो है इंग्लिश में ही मैंने खर्च किया है। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। और अगर आपको लिखना, पढ़ना, बोलना सीखना है तो दोस्तों लगातार हमारे वीडियो को जरूर देखिए। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जरूर, तो ध्यान रखिए।